अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मजे में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि हम कहीं तो जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, हम गए थे लकी वन मॉल और उसके बाद हम लोग आ गए थे इम्तियाज, कुछ ग्रोसरी वगैरह करनी थी, इसलिए वो वाला व्लॉग लंबा हो रहा था, बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने पार्ट 2 में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए इस वाले व्लॉग में आपको हमारी इम्तियाज की शॉपिंग, मतलब मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि हमने क्या ग्रोसरी वगैरह की है। और भाई इम्तियाज में तो ओ माय गॉड इतना कोई रश था ना, मतलब कि जैसे सारी दुनिया मतलब उसी दिन आई हुई थी। तो खैर इम्तियाज में रश तो इसी तरह से होता है, लेकिन खैर हम लोगों ने जो मतलब थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी थी वो की। कुछ मतलब कि मेन चीज़ें नहीं ली हमने, क्योंकि वो हमारे पापा के काम होता है, उन्होंने लेनी होती है। तो हम बस हल्की फुल्की सी चीज़ें जो हमारे मतलब की थी, जो मामा को मतलब सही लग रही थी, तो मामा ने बस उन्हीं चीज़ों की ग्रोसरी करनी थी। और हमने क्या मतलब थोड़ी बहुत ग्रोसरी की थी, वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर कर दूंगी लास्ट में। और जो है ना, और यहाँ रश बहुत था, तो जिसकी वजह से ना मैं सही से वीडियो वगैरह बना नहीं पा रही थी, क्योंकि भाई लोग इतने सारे थे ना कि किसी का भी फिर फेस वगैरह आ जाता है तो ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग की ही नहीं। मैंने कहा कि भाई ऐसी मतलब कि मैं जितने क्लिप्स रिकॉर्ड हो सकेंगे करूँगी, वरना रहने दूंगी। तो बस इसलिए बस मैंने ना थोड़े से क्लिप रिकॉर्ड कर लिए थे आप लोगों के लिए। और रश वाकई यार बहुत ज़्यादा था, चूँकि रमज़ान आ रहे हैं तो लोगों ने भाई ग्रोसरी तो करनी ही है। तो बस इस लिहाज से हमने भी थोड़ी बहुत ग्रोसरी कर ली। बाकी जो ज़्यादा मतलब कि मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं रमज़ान के लिहाज से, जैसे बेसन हो गया या इसके अलावा चीनी वगैरह हो गई, तो वो सब हमारे पापा लेकर आते हैं खुद। और शुरू से ही ऐसा होता है, हमने कभी ग्रोसरी नहीं की, बस हम इम्तियाज़ गए थे तो इसलिए बस हमने थोड़ी बहुत ग्रोसरी कर ली है। और वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर लास्ट में शेयर कर दूंगी। वो भी इन्होंने अपने मतलब की चीज़ें हो गई, जैसे कि खाने पीने की हो गई, बिस्किट स्नैक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों की इसने खुद ग्रोसरिंग की थी। क्योंकि ये फिर इस तरह की चीज़ें तो कहने ना पापा नहीं लाएंगे ना, वो तो बस मेन चीज़ें ही लेकर आएंगे। लेकिन ये भी कि हम रमज़ान से पहले वो तो ख़त्म कर ही लेंगे, स्नैक्स रमज़ानों में तो नहीं चलेंगे ना, इस लिहाज से मैं बस थोड़ी बहुत इस तरह की अपने लिए चीज़ें ली हैं। जी हाँ, बस बिस्किट वगैरह थे, ये कुछ खाने के पापड़ वगैरह थे, इस तरह की चीज़ें, कोई मैक्रोनी शकरोनी इस तरह की चीज़ें ली थी इसने। और बस थोड़ा किया था, और क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और फिर घबराहट हो रही थी, हमने कहा था चलते हैं और बस थोड़ा ही मैंने कहा यहाँ से करते हैं। बस हम लोग तो लकी वन मॉल गए थे, सामने ये नजर आ गया तो इसलिए वहाँ भी चले गए थे। मेन इरादा हमारा लकी वन मॉल का ही था, इम्तियाज़ का तो कोई इरादा था नहीं, लेकिन फिर भी बस इरादा बन गया हम लोगों का। और जो है ना हम फिर इम्तियाज़ भी आ गए थे। इम्तियाज़ में ज़्यादा रश था, इसलिए हम ज़्यादा देर रुके ही नहीं थे, तो इसलिए। हालांकि रात के 10 बज रहे थे और फिर भी इतना रश था, और महीने का बिल्कुल ये समझ ले एंड था, वो एंड फरवरी का एंड था। हाँ। और रमजान में भी मतलब ज्यादा दिन नहीं रह गए थे, इसलिए बस रश इसलिए था। और जो है ना हम मेट्रो इसलिए नहीं गए थे क्योंकि भाई मेट्रो कुछ खास पसंद नहीं है हमें। अब पहले बहुत अच्छा लगता था जब इसका नाम मैक्रो हुआ करता था, तब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब हमें ना बस ये समझ ले कि हमारे दिल से उतर सा गया है ये मेट्रो, पता नहीं क्यों, लेकिन होता ये भी बहुत अच्छा है। और खैर बस यहाँ देखें ये नेक्स्ट डे का क्लिप। और मैंने रखा था जी शबे बारात का रोज़ा, और दोनों ही रोज़े मैंने रखे थे, लेकिन मैंने जो है ना क्लिप आप लोगों के साथ एक दिन का शेयर किया था, क्योंकि भाई उस टाइम लाइट नहीं होती है मगरिब के टाइम, और बहुत हमें मुश्किल मतलब हो रही होती है, इसलिए बस मैंने एक ही दिन का आप लोगों के साथ क्लिप शेयर किया था, और ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं था ख़ास। और बस ये मामा ने मुझे चने चाट वगैरह बना दी थी, बाहर से कुछ रेडीमेड चीज़ें मंगा ली थी हमने, और जो है ना हलवे वगैरह भी आ गए थे हमारे आस पड़ोस से, और खीर वगैरह भी आ गई थी, और फ्रूट भी कट कर लिए थे, इसलिए ज़्यादा कुछ चीज़ों की नीड हमें नहीं थी, बस जो है ना थोड़ी बहुत हमने कर ली। रोज़ा सिर्फ इसने अकेली नहीं रखा था, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे तो बुखार भी हो रहा था, इसलिए मैंने रोज़ा नहीं रखा था। और ये रोज़ा इसने अकेली नहीं रखा था, बस मैंने इसकी तैयारी करवा दी थी। अल्लाह इसका रोज़ा कबूल फरमाए, और बल्कि जिसने भी रखा था अल्लाह ताला सबको ही तौफीक दे। बस ये समझ लें प्रैक्टिस सी होती है, रमज़ान से पहले आप लोग इस तरह का रोज़े नफली रोज़े रख लें तो। खैर इसने ये रखा था, इसको बहुत शौक था, कहनी थी मुझे रखना, क्योंकि रात को तो वैसे ही गैस नहीं आ रही थी, और खाना पता है फिर से पता सैरी करेंगे तो रोज़ा बनेगा ना, तो इसलिए उसको पहले एहतमाम कर लिया गया था थोड़ा सा। और फिर अफ्तारी के टाइम पे तो सब कुछ था। फिर मैंने इसको चने चाट, मैंने कहा चलो ये मैं तुम्हें घर पे बना देती हूँ, और ये समोसे रोल वगैरह तुम बाहर से ले लेना का तुम्हारा दिल चाह रहा हो तो। बस ही इसने रोज़ा अफ्तार किया अपना। होप सो के मामा जो कहना चाह रही थी आप लोगों को समझ आ गया होगा, मामा ने सही से एक्सप्लेन कर दिया है, ये भी करना था, उम्मीद है समझ आ गई हो आप लोगों को। लेकिन इसको रोजा रखने का मजा बहुत आता है, कहीं मामा मैं कल का भी रखूंगी, इसलिए ने दोनों रोजे रखे थे। बिल्कुल भाई मुझे तो रोजे रखने में बहुत मजा आता है, अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो कोई कहूँ छोड़ो ऐसे रोजे क्यों रखने,
शुक्र अल्लाह का भाई, माशाल्लाह से हम सब जो है ना, हमारे घर वाले सभी ये सारे रोजे रखते हैं। लेकिन बस ये जो आते हैं नफली रोजे ना, ये लोग मतलब इनको आलकसी होती है थोड़ी बहुत, मुझे नहीं होती, शुक्र अल्लाह का। वो इसलिए हो गई थी कि भाई रात को गैस नहीं थी, और फिर कैसे बनाना था हमने खाना, रात के लिए खाना नहीं था क्या। खैर मैंने तो अपने भाई से भूल दिया, तो वो तो रात में मतलब कि जॉब से आते ही वो 3-4 बजे, तो मैंने तो अपना मतलब कि कर लिया था पूरा सेटअप। उन भाई से मेरी पहली बातचीत हो गई थी, तो मैंने तो अपनी सैरी बहुत मजे की थी। खैर अफ्तार में भी हमने बस ये थोड़ा बहुत एहतमाम कर लिया था, और लाइट नहीं थी। बताए भाई आप में से किस किस ने इस तरह के नफली रोजे रखे हैं, अपने किस किस के किस तरह से मजे किए हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा और ठंडा हो रहा था, और कोई खास गर्मी का तो था ही नहीं ना कि भी होगा। मुझे लगता है इस दफा हमारा रमजान बहुत अच्छा गुजरेगा, वो भी ठंडा ठार, क्योंकि 2 दिन की बारिश में इतनी ठंड हो गई है। इंशाल्लाह। और आप लोग सोच रहे होंगे भाई शब बारात का रोजा गुजरे तो काफी दिन हो गए। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था आप लोगों को, मेरे जो है ना ये व्लॉग थोड़े से लेट हो गए थे, इसलिए मैंने क्लिप सारे बना के रखे हुए, और वो शेयर भी तो करने ना आप लोगों के साथ। तो खैर बस यहाँ देखें, नेक्स्ट डे मैं आप लोगों के साथ वही ग्रोसरी शेयर कर रही हूँ जो कि हमने इम्तियाज से की है थोड़ी बहुत। और ये सबसे पहले देखें रमजानों की मेन चीज़, मेन इंग्रेडिएंट केचप, और ये मेरे छोटे वाले भाई का फेवरेट है, तो हमने जो है ना मेहरान का केचप ले लिया था, और साथ इसके जो है ना ये हमें फ्री मिला था अचार, 2 पैकेट अचार के थे जी। क्रश अचार है ये, और ये हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया, पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि हमने कभी रेडीमेड मतलब इस तरह से अचार नहीं ट्राई किया। और उसके बाद जी मैंने ली थी स्पैगेटीज वगैरह, क्योंकि ये भी हम बनाते ही रहेंगे, कुछ रमजान से पहले बना लेंगे, कुछ रमजान में। और साथ में लिया था जी मैंने बारबेक्यू सॉस, और ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करना है, तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और ये इसके बाद आ गए हमारे ये सूप नूडल्स, ये भाई मेरे बहुत फेवरेट हैं, बाकी इन लोगों को तो कनौर पसंद है छोटे वाले भाई को, लेकिन मैं अपने लिए सूप लेकर आई हूँ, और ये इंशाल्लाह हम रमज़ानों से पहले बना के ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि मैंने छोटा वाला पैकेट लिया है, इसमें होते हैं 4 पैक होते हैं इसमें। और इसके बाद कस्टर्ड, और जो है ना साथ में लिए मैंने जेलीस वगैरह, और 3 कलर की जेली ली है, मामा ने ब्लू वाली लेने दी मुझे, मामा कहती नहीं अच्छी नहीं होती है, और तो इसलिए बस मैंने ये 3 कलर की ले ली, जिसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन था। उसके बाद ये मैंने लिया है, लगते हैं जेली में, मुझे ब्लू पसंद ही नहीं था कलर। और ये उसके बाद मैंने लिए है बारबेक्यू मैक्रोनी, और ये मैंने पहले भी ट्राई किया है, बहुत मज़े की है। इसके अंदर जिसका मसाला निकलता है ना बहुत ही मज़े का होता है, इसलिए मैंने अगेन दोबारा ये ली है, और ये भी हम रमज़ान में बनाएंगे। उसके बाद ज़ीरा लिया था हमने, और ये हेयर स्प्रे भाई के लिए लिया है, उनका हेयर स्प्रे ख़त्म हो गया था, उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर बोला था ये लेकर आना अगर जब भी जाओ कहीं भी, तो इसलिए बस यासिन के लिए हेयर स्प्रे लिया है। और उसके बाद यह जी हमारा आ गए हमारे ये बिस्किट वगैरह चॉकलेटो, जिसमें ये तो भाई हमारा सबका ही घर वालों का सबका ही फेवरेट है, और एक डब्बा लिया है, चूँकि भाई खा लेंगे हम पहले रमजानों में तो नहीं ना ऐसी चीज़ें खाई जाएंगी। उसके बाद आ गया ये हमारा सर्फ एरियल, हम यही यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई ये बाहर का ब्रांड है, ये यूज तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबने बायकॉट कर दी, लेकिन क्या करें, हमने दूसरे हमें कपड़ों में इससे मिलती है, हम क्या करें। दूसरे हमने इस्तेमाल करके देख लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस इसलिए हमें दोबारा ये लेना पड़ गया है। उसके बाद हमने लिया है धनिया पाउडर, 2 हमने पैकेट लिए, क्योंकि भाई रमजानों का मेन इंग्रेडिएंट जो हमें पकौड़ों के लिहाज से ना, मतलब कि वो यही इसी से मजा आता है। ये गोल धनिया जो है ना, इसको थोड़ा सा क्रश करके हम लोग डालेंगे, बिल्कुल। ये उसके बाद हमारे कुछ स्नैक्स वगैरह आ गए, कुछ पापड़, लेज, मतलब के कुरकुरे, इस टाइप की चीजें आ गई हैं, खाने की चीजें भाई जी बिल्कुल। मैंने कम क्वांटिटी में ली हैं, क्योंकि मामा बस ये कहती है अगर रोजे आ रहे हैं ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि पड़े रह जाएंगे रोजों में तो खाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में ली है। उसके बाद ये अगेन मैक्रोनी आ गई है, और जो है ना रमजाना में मतलब कि मैं ऐसी टाइप की चीजें बनाने वाली हूँ, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और खैर फिर उसके बाद मेन इंग्रेडिएंट तेल का डब्बा, और ये जो है ना पूरा कॉटन मामा ने ले लिया था, और इससे पहले भी हमने 2 मंगवाए हैं, और जो है ना मामा ने एक और ले लिया, क्योंकि ये तो मेन इंग्रेडिएंट है ना, मतलब रमज़ान का मेन खास इंग्रेडिएंट। ऑयल के बगैर तो कुछ भी नहीं, इसलिए मामा ने ये ले लिया था। बाकी इसके अलावा जो मेन मतलब के इंग्रेडिएंट बेसन, चीनी, इस टाइप की चीजें वो सब हमारे पापा ले आएंगे, ये 1-2 रोज पहले ही मंगवाएंगे हम लोग ना। और वो ग्रोसरी भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, रमजान ग्रोसरी, इसका भी मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और ये चीज ली थी, पिज्जा चीज ली थी हमने,
और जो है ना इसके अलावा मैंने ये चॉकलेट्स और जो है ना ये पर्क वगैरह ली थी। और यू की चॉकलेट मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करनी, इसके रिव्यूज़ बहुत सुने में, तो देखते हैं कि कैसी है, तो मैं इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके अलावा हमने लकी वन मॉल से, डॉलर शॉप से क्या लिया था वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और वहाँ से लिया था हमने एक ये सिलिकॉन का स्पून, जो कि इसकी क्वालिटी, ओ माय गॉड, इतनी कुछ ज़बरदस्त क्वालिटी के, हाथ में पकड़ेगी मतलब इसको पता चल रहा था। तो मामा ने कहा कि भाई एक ये ले लेते हैं हम। और उसके अलावा मैंने जो है ना अपने लिए घर में पहनने के लिए लिए सॉफ्टी, सिर्फ मतलब पानी वगैरह में यूज़ हो सकती, इसलिए मैंने ये लिए। उसके अलावा मेरे पास है घर में, लेकिन मामा कह रही हूँ पानी में यूज़ करने से जो है ना वो ज़्यादा जल्दी ख़राब होती है। ये थोड़ी सी मतलब कि नीचे से वो है हल्की फुल्की सी, लाइट वेट की है, रबड़ की है नीचे से। और जो है ना मैंने कहा ये अच्छे ज़रा मजबूत लग रही थी, तो इसलिए रबड़ नहीं है, इसमें फोम होता है, ये इसको फोमी चप्पल कहते हैं, फोमिक वाली। बिल्कुल, इसलिए बस ये ले ली थी। और बस इसी के साथ अपने मैं आज के इस व्लॉग का करती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।